11वीं का क्लास में चल रहा था, कक्षा 11वीं का एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण। इसके जो समायोजन है वित्तीय विवरण, उसको मैंने क्लास में कंप्लीट करवाया था। उसके बाद समायोजन के जितने भी वर्किंग नोट है, करीबन 11 से 12 जो समायोजन है, जिससे अपन खाते को या व्यापार खाते, लाभ हानि खाते या चिट्ठी को पूर्ण करते हैं, अंतिम खाते को पूर्ण करते हैं। जो समायोजन चैप्टर था उसके जितने भी समायोजन थे प्रविष्टियों के संबंध में मैंने क्लास में करवा दिया था। उसके बाद हमारा नया चैप्टर चालू हुआ था एकाकी व्यापार के अंतिम खातों का निर्माण, जिसके मैंने 2 क्वेश्चन आपको किसमें करवाए थे, क्लास में मैंने करवाए थे। अब थर्ड क्वेश्चन से हमारा क्या होगा, नेक्स्ट चालू होगा ऑनलाइन क्लास में। तो हमारा आज एकाकी व्यापार के अंतिम खाते समायोजन के साथ में आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन बुक का निकालिए। बोलता है निम्नलिखित तलपट से 31 मार्च 2001 को अंतिम खाते तैयार कीजिए। ठीक है, अंतिम खाते तैयार करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। तो चलिए लाइन खींचते हैं, व्यापार एवं लाभ हानि खाता। अब इसका प्रारूप पहले डेट डाल लेते हैं। तो डेट कब के लिए दिया हुआ है, 31 मार्च 2001। तो लिखिए यहाँ पर 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष के लिए हो गया। चलिए अब लाइन खींचते हैं। ये हो गया डेबिट, सॉरी ये हो गया डेबिट और उसका हो गया क्रेडिट। कॉलम आप लोगों को पता है क्या क्या होता है, ये होता है राशि, ये होता है विवरण, ये राशि और ये विवरण। क्लियर। समायोजन का जितना भी नोट था मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। बताया गया था कि अदत्त को क्या करते हैं, तो अदत्त को संबंधित मद के साथ व्यापार या लाभ हानि खाते में जोड़ते हैं और चिट्ठी के दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं। पूर्वोदत्त को भी वैसे ही करते हैं, संबंधित मद के साथ लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में घटाते हैं और संपत्ति तरफ में दिखाते हैं। उपार्जित होता है तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट तरफ में संबंधित मद के साथ जोड़ते हैं और संपत्ति तरफ में दर्शाते हैं। अनुपार्जित होता है तो लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में घटाते हैं और दायित्व पक्ष में दर्शाते हैं। हरास के संबंध में बताया था, लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में जितनी हरास की राशि बोलता है उसको निकाल के लिखते हैं और संबंधित मद में चिट्ठे में क्या करते हैं, संबंधित मद या संपत्ति के साथ में उसको माइनस करके दर्शाते हैं। ऐसा करके मैंने बहुत सारे डूबल ऋण के संबंध में बताया था, डूबल ऋण प्रावधान के संबंध में बताया था, देनदारों पर छूट के बारे में बताया था, लेनदारों पर, ऐसा करके मैंने बहुत सारे समायोजन प्रविष्टियां दिखाई हैं। ठीक, तो अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन चालू करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए हम लोग जो ऊपर बनाते हैं वो हमारा क्या बनता है, व्यापार खाता। ठीक है, और अलग से जो व्यापार खाता और व्यापार खाता खत्म होने के बाद जो नीचे बनता है उसको क्या बोलते हैं, लाभ हानि खाता। मैंने अलग अलग भी बताया है और एक साथ भी बनाया, और ये टाइम बचे, समय कम लगे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को एक साथ मिला के बनाते हैं। तो हम लोग जो ऊपर बनाएंगे वो व्यापार खाता, नीचे तरफ पे लाभ हानि खाता। तो चलिए व्यापार खाते की मदे, तो व्यापार खाते की मदे हम लोग को दिया हुआ है सबसे पहले प्रारंभिक स्कंध। तो लिखते हैं प्रारंभिक स्टॉक कितना रुपए दिया है, 4000। ठीक, उसके बाद अगला आएगा क्रय दिया, देखो क्रय 12000 रुपए। तो क्रय में से देखो तो कितना रुपए दिया होगा, क्रय 12000। कुछ वापसी बोला है क्या, तो देखो वापसी के संबंध में हमको बोला हुआ है, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला। समायोजन में चेक करो तो समायोजन में देखो बोलता है 1 अक्टूबर 2001 को 2000 रुपए का माल उधार खरीदा। ठीक है, वापसी के संबंध में तो नहीं बोला है, तो उधार माल खरीदा। तो माल उधार खरीदे हो, माल उधार खरीदे हो, यंत्र उधार खरीदे हो, है ना। तो वापसी के संबंध में तो कुछ नहीं बोला है, तो वापसी यहाँ पर नहीं बोला है, तो वापसी को आप ऐसे ही डैश डाल के सीधा बाहर कितना लिख दो, 12000। उसके बाद यहाँ पर क्या आता है,
विक्रय आता है। तो विक्रय के संबंध में आपको कुछ बोला है क्या? तो विक्रय देखो क्रेडिट तरफ में लिखा हुआ है 17,000 रुपए, तो लिख दो 17,000 रुपए। वापसी बोला है क्या? चेक करो, तो वापसी भी नहीं बोला है, तो डैश डाल के बाहर लिख दो 17,000। और यहाँ पर एक अगला चीज आता है अंतिम स्टॉक। तो अंतिम स्टॉक आपको तलपट के बाहर समायोजन में मिलेगा। तो अंतिम स्टॉक तलपट के बाहर समायोजन में देखो 8,000 रुपए का अंतिम स्टॉक दिया है, तो 8,000 रुपए का अंतिम स्टॉक दिया। ये चार चीज तो मैंने बताया था, प्रारंभिक स्कंद, क्रय में से वापसी घटा के बाहर, विक्रय वापसी घटाकर बाहर, और अंतिम स्कंद। ये हो गया। अब इसमें हम प्रत्यक्ष व्यय लेते हैं। तो प्रत्यक्ष व्यय चेक करो दिया है क्या? तो प्रारंभिक रहते ले लिए, क्रय ले लिए, फर्नीचर संपत्ति है, बीमा लाभानी खाते में जाएगा, रोकड़ संपत्ति में जाएगा, मजदूरी प्रत्यक्ष में दिया है तो मजदूरी के संबंध में देखो तो अदत्त मजदूरी बोल के कुछ बोला है क्या? नहीं बोला है, डायरेक्ट मजदूरी दिया है, तो यहाँ पर लो। तो मजदूरी कितना रुपए बोला है? तो मजदूरी हमको दिया हुआ है 3,000 रुपए, ठीक है। तो मजदूरी हमको 3,000 रुपए दिया हुआ। उसके बाद और चेक करो कुछ प्रत्यक्ष में दिया है क्या? वेतन, विज्ञापन, अशुद्ध ऋण, यंत्र, अधमड़, आहरण और भवन, कुछ भी नहीं दिया है, तो मतलब कुछ भी नहीं दिया। तो अब हम लोग यहाँ पर जोड़ने घटाने के बाद जो अंतर निकलेगा वो हमारा क्या निकलेगा? सकल लाभ, ठीक। और सकल लाभ के नीचे हम क्या लिखते हैं? लाभ हानि खाता में हस्तांतरण लिखते हैं। उसके बाद इसको टोटल कर देते हैं, ठीक। टोटल हो जाता है, तो जोड़ो तो 8 7 15 की 5 हासिल है 1, इधर का टोटल हो गया 25,000, इधर का जोड़ो 12 13 14 15 19,000, ठीक। तो 25,000 में 19,000 घटाओगे तो 6,000 रुपए सकल लाभ आ गया, इधर कम हो रहा है तो सकल लाभ लिख दिए 6,000। इस सकल लाभ को लाभ हानि खाते के प्रारंभ में चालू करते हैं, सकल लाभ को तो क्रेडिट में लेके जाते हैं, तो यहाँ पर लिखिए सकल लाभ, और यहाँ पर लिखेंगे व्यापार खाता से आंतरिक। हो गया कितना रुपए? 6,000। ये कुल टोटल हो जाएगा 25,000, ये कुल टोटल हो जाएगा 25,000। हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक। उसके बाद आपको बोलता है व्यापार खाते के बाद अब लाभ हानि खाता शुरू करते हैं यहाँ से। अब लाभ हानि खाते का मत तो चलिए देखते हैं स्टार्टिंग से। तो प्रारंभिक रहतिया नहीं, क्रय नहीं, फर्नीचर नहीं, बीमा व्यय के संबंध में कुछ बोला है क्या? तो 300 रुपए व्यापार के स्वामी का है। तो बीमा व्यय देखो कितना रुपए दिया हुआ है? 1300 रुपए दिया हुआ है। तो बीमा व्यय लिखिए यहाँ पर, बीमा व्यय कितना रुपए दिया है? 1300 रुपए, ठीक। अब 1300 बीमा व्यय तो दिया है, और इसके संबंध में समायोजन का दूसरा पॉइंट देखो बोलता है बीमा व्यय में 300 रुपए व्यापार के स्वामी का जीवन बीमा पॉलिसी जुड़ा हुआ है, मतलब पूर्वदत्त है, जुड़ा हुआ है, तो माइनस करेंगे पूर्वदत्त व्यय 300 रुपए, तो 1,000 रुपए बाहर देंगे। क्लियर। उसके बाद अगला देखो क्या बोलता है, बीमा व्यय के बाद रोकड़ नहीं, मजदूरी नहीं, वेतन दिया है तो वेतन, चलो वेतन लिखते हैं। तो वेतन के संबंध में समायोजन कुछ भी नहीं दिया, तो वेतन के संबंध में समायोजन नहीं दिया, तो वेतन डायरेक्ट बाहर लिखेंगे पर कितना रुपए? 2,000 रुपए। वेतन के बाद देखो अगला दिया हुआ है विज्ञापन और अशुद्ध ऋण। तो विज्ञापन के संबंध में भी कुछ नहीं बोला है, तो विज्ञापन अपन डायरेक्ट बाहर लेंगे, तो विज्ञापन की कितनी रुपए राशि दी है? 800 रुपए दिया हुआ है, तो विज्ञापन में डायरेक्ट लिखो 800 रुपए, लिख लिए। उसके बाद देखो अशुद्ध ऋण दिया है 200 रुपए दिया है, तो अशुद्ध ऋण 200 रुपए, तो लिखिए। और समायोजन में कुछ बोला है क्या? कुछ भी नहीं बोला है। अच्छा, तो अशुद्ध ऋण दुर्गत ऋण इसको बोलते हैं, तो ले लो दुर्गत ऋण, तो कितना रुपए दुर्गत ऋण? तो दुर्गत ऋण हमको दिया हुआ है 200 रुपए, तो दुर्गत ऋण हमको दिया है 200 रुपए, लिख लिए। उसके बाद यंत्र नहीं, अधमड़ नहीं, आहरण नहीं, भवन नहीं, ठीक है। अब आ जाओ क्रेडिट तरफ में।
तो क्रेडिट में देखिए पूंजी नहीं, उत्तोलन नहीं, विक्रय नहीं, देवी पत्र नहीं, ऋण नहीं, कमीशन 400 रुपए, तो कमीशन लेंगे। तो कमीशन के संबंध में कुछ समायोजन बोला है क्या? तो कमीशन के संबंध में समायोजन कुछ भी नहीं बोला, तो समायोजन कुछ भी नहीं बोला है, तो कमीशन सीधा बाहर हो गया। तो ये तो था तलपट का, सॉरी हाँ तलपट में हमने को क्या दिया था? वेतन दिया, विज्ञापन दिया, अशोध्य ऋण दिया, ठीक। उसके बाद बीमा में पूर्वदत्त बोला था तो माइनस करके बाहर करके इधर कमीशन दिया। अब आज समायोजन में, तो समायोजन का कोई मतलब छूटा तो नहीं है, वो चेक करेंगे। तो अंतिम स्टॉक एक व्यापार खाते में चला गया और चिट्ठे में आएगा, ठीक। उसके बाद बीमा व्यय का 300 रुपए व्यापार के स्वामी का पॉलिसी था तो उसको माइनस कर दिए। उसके बाद देखो बोलता है 1 अक्टूबर को एक यंत्र 2000 रुपए में खरीदा गया जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं हुआ, ठीक है। तो यंत्र खरीदे हो तो यंत्र में ये जुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखो पूंजी पर ब्याज बोला है, तो निकालो यहाँ पर पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर ब्याज तो कितना रुपए ब्याज बोला है? तो पूंजी पर कितना % ब्याज बोलता है? 5%। तो आपकी पूंजी है कितने की? तो पूंजी हमारी 30,000, 30,000 का 5%, 3 पंचे 15, 1500 रुपए आएगा। तो 1500 रुपए हम ब्याज पूंजी पर लिख दिया, हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट देखो समायोजन का बोलता है यंत्र पर 10% हरा। तो यंत्र हमारा कितने रुपए का है? तो यंत्र हमारा है 8000 रुपए का। तो 8000 रुपए का यंत्र है जिस पर हम कितना % लगाएंगे? तो यंत्र पर ह्रास हमको बोलता है 10%। तो यंत्र पर 10% ह्रास निकालेंगे तो कितना रुपए आएगा? 800। तो ये जो हम पहले से यंत्र चला रहे हैं उस पर ह्रास आ जाए, किंतु एक नया यंत्र समायोजन में तीसरा पॉइंट देखो बोलता है 1 अक्टूबर को 2000 में खरीदा, ठीक है। तो अक्टूबर में खरीद रहे हो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो हम मार्च के लिए बना रहे हैं तो कितने महीने का ह्रास लगेगा? 6 महीने का। तो 10% और वो भी 6/12। ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0, 6 का 6 दूनी कटेगा, 2 का कितना आएगा? 100 रुपए। तो यंत्र का कुल कितना रुपए ह्रास लगा? 900 रुपए। यहाँ पर लगा यंत्र पर ह्रास कितना रुपए? 900 रुपए। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है, ठीक। अब चलिए जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिटिंग कितना हो जाएगा? 6400, ठीक। इसको जोड़ते हैं 3 4 5 6400, दोनों तरफ का 6400, मतलब अंतर कुछ भी नहीं आया। अंतर कुछ भी नहीं आया मतलब ना शुद्ध लाभ हुआ कुछ भी नहीं, तो शुद्ध लाभ 0 है। यहाँ पर लिख देते हैं शुद्ध लाभ नील। ये टोटल हो जाएगा 6400 और ये टोटल हो जाएगा 6400। इसके बाद इसको बंद कर दिया, क्लियर। अब हम लोग आगे बनाएंगे चिट्ठा, ठीक है। अब क्या बनाएंगे? चिट्ठा। इसके भी डेट डालेंगे 31 मार्च 2001 को समाप्त वर्ष का। ठीक, दायित्व राशि, संपत्ति राशि। तो चलिए चिट्ठा में आते हैं। तो चिट्ठा में आते हैं तो सबसे पहले देखिए चिट्ठा में हमको पूंजी दिया हुआ है, कितना रुपए? पूंजी हमको दिया है 30,000 रुपए, ठीक। इसमें अपन क्या जोड़ेंगे? पूंजी पर ब्याज कितना रुपए? 1500 रुपए। ये निकाले थे पूंजी पर ब्याज 1500 रुपए, तो जोड़ दिए तो कितना हुआ? 31,500।
शुद्ध लाभ था क्या? शुद्ध लाभ कुछ भी नहीं था, तो छोड़ दो। अब इसमें क्या घटाते हैं? आहरण घटाते हैं। तो आहरण हमको देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे नीचे तरफ में दिया हुआ है आहरण 1000 रुपए। तो 1000 रुपए आहरण हम माइनस कर देंगे, तो बाहर लिखेंगे 30,500 रुपए। क्लियर? ठीक। उसके बाद समायोजन में देखो एक और पॉइंट दिया हुआ था, ₹30,500। इसमें माइनस करेंगे बीमा पॉलिसी कितना रुपए है? 300 रुपए। तो बाहर लिखेंगे 30,200 रुपए। क्लियर यहां तक? उसके बाद अगला लिखेंगे लेनदार। लेनदार आपका कितना रुपए दिया हुआ है? 8,000। देखो चेक करो, लेनदार आपका 8,000 है, जिसमें आप उधार माल खरीदे हो। उधार माल खरीदे हो तो लेनदार में वृद्धि कितना रुपए का हुआ? 2,000 रुपए का। तो लेनदार आपका कितना हो गया? 10,000। ठीक। उसके बाद अगला दिया हुआ है देबिल। तो देबिल कितना रुपए दिया है? तो देबिल आपको दिया हुआ है 1,000 रुपए। ठीक। उसके बाद अगला दिया है ऋण। ठीक, ऋण। तो ऋण आपको क्वेश्चन में कितना रुपए दिया हुआ है? तो ऋण आपको दिया हुआ है 3,000 रुपए। ठीक है, तो ऋण आपको कितना दिया हुआ है? 3,000। और बैंक खाता, तो अगर दायित्व तरफ या तलपट के क्रेडिट तरफ में अगर ऋण खाता बोल के दिया हो, बैंक खाता बोल के दिया है, उसको अधिविकर्ष मानते हैं। तो दिया हुआ है बैंक अधिविकर्ष। कितना रुपए दिया है? तो बैंक अधिविकर्ष दिया हुआ है 2,600 रुपए। ठीक हो गया। अब आ जाओ संपत्ति तरफ में। तो संपत्ति तरफ में हमको मशीन दिया हुआ है, सबसे पहले फर्नीचर दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर से पढ़ो तो फर्नीचर 3,000। तो चलो लिख दो फर्नीचर, सीधा बाहर लिखो 3,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर के बाद रोकड़ दिया हुआ है, तो लिखिए रोकड़। रोकड़ कितना रुपए दिया हुआ है? तो रोकड़ हमको दिया हुआ है 4,000 रुपए। ठीक, रोकड़ के बाद अगला हमको दिया हुआ है यंत्र। ठीक है, यंत्र। तो यंत्र हमको दिया हुआ है मशीन, जिसको बोलते हैं 8,000 रुपए। ठीक, उसमें अपन यंत्र खरीदे हैं वृद्धि। तो कितना रुपए का यंत्र खरीदे हैं? 2,000 रुपए का। तो यंत्र हमारे पास कितना हो गया? 10,000 रुपए का। अब 10,000 रुपए का यंत्र हुआ है, जिस पर अपन ह्रास लगाएंगे, माइनस करेंगे ह्रास। कितना रुपए? 900 रुपए। तो बाहर लिखेंगे 9,100 रुपए। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद देनदार दिया हुआ है, तो देनदार कितने रुपए का दिया हुआ है? तो देनदार चेक करो, तो देनदार हमको दिया हुआ है 10,200 रुपए का। तो बाहर लिखो 10,200 रुपए का। उसके बाद देखो भवन दिया है, तो भवन लिखेंगे। तो भवन कितना रुपए दिया हुआ है? तो भवन हमको दिया हुआ है 12,500। क्लियर? ये आपका था तलपट का। अब आ जाओ समायोजन में, कुछ छूटा तो नहीं है। तो समायोजन में सबसे पहले अंतिम स्कंद दिया। तो अंतिम स्कंद हमारा चित्र में आता है, यहाँ पर लिखो अंतिम स्टॉक। तो कितना रुपए था अंतिम स्टॉक? 8,000 रुपए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, व्यापार खाते में 300 रुपए स्वामी का था, तो यहाँ पर लाके अपन माइनस कर दिए। उसके बाद पूंजी पर 5% ब्याज बोला था, तो पूंजी पर 5% ब्याज अपन जोड़ दिए। उसके बाद यंत्र खरीदा 2,000 का, तो लेनदारों में 2,000 जोड़ दिए और यंत्र में 2,000 की वृद्धि हुई थी, उसको जोड़ दिए। उसके बाद यंत्र पर 10% ह्रास बोला था, तो यंत्र में 10% ह्रास घटा दिया। क्लियर? अब दोनों तरफ का जोड़ते और घटाते हैं, तो चिट्ठे का योग हमारा बराबर आना चाहिए। अगर ये बराबर आ गया मतलब हमारा सवाल सही बना। उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो बराबर करते हैं, चलिए जोड़ते हैं। क्या
कितना आना चाहिए आंसर? आंसर आ गया 46,800। ठीक है, तो चलिए मैं जोड़ रहा हूँ, देखते हैं। यहाँ का आ गया 46,800। अब यहाँ का जोड़ते हैं। यहाँ का भी आ रहा है, ठीक, तो दोनों तरफ का आ गया, मतलब मेरा ये सवाल सही है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्लियर है? जितना मैंने बताया तो याद रखना, वापसी नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं अगर वापसी होता तो बाकी जितना लिखा हूँ ये कितना क्लियर है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आराम से बन जाएगा, 5th आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। 4 और 5th आप इसको ट्राई करेंगे कि इससे रिलेटेड। क्लियर है? तो एक बार देख लो, और जहाँ पर डाउट होगा उससे पूछ लेंगे कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं है। क्लियर है? बाकी आप देखेंगे। ठीक।